ऑनियन जूस को यूज करते हुए आज 4 दिन हो गए और मुझे मेरे हेयर लॉस में बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखा है। और मैं आप लोगों को अपनी स्कैल्प दिखाती हूँ। आप स्कैल्प देखिए, बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो गई है। हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर रिग्रोथ के लिए या फिर हेयर लॉस को स्टॉप करने के लिए जो मोस्ट पावरफुल रेमेडी बोली जाती है वो अनियन जूस बोला जाता है ना। अगर आपके बालों को रिग्रो करना है तो अनियन जूस लगाइए। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा सल्फर होता है जो आपके केराटिन के प्रोडक्शन के लिए, मतलब आपके बालों में केराटिन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और केराटिन आपके बालों का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जब केराटिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ऑफकोर्स आपके बाल बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अनियन जूस का यूज लगातार 7 दिनों तक करती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या रिजल्ट मिलता है। 7 दिनों तक यानी 1 हफ्ते तक मैंने अनियन जूस का इस्तेमाल किया अपने बालों में और फाइनल रिजल्ट के साथ मैं आ गई हूँ। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मुझे क्या क्या रिजल्ट दिखा अपने बालों में। सच में अनियन जूस का कुछ रिजल्ट मुझे अपने बालों में दिखा या नहीं। और इस वीडियो में अनियन जूस को डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करना भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ। उसके साथ साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपीज भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट डे मैंने अनियन जूस को बहुत सारी हर्ब्स के साथ इन्फ्यूज़ करके यूज़ किया, ठीक है। तो जो सबसे पहली हर्ब यहाँ पे है वो है रोज़मेरी। देखिए रोज़मेरी हर्ब ना आपके हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करती है, हेयर लॉस भी स्टॉप करती है और आपके बालों को लंबा घना मजबूत बनाती है। तो यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर मैंने रोज़मेरी हर्ब लिया, 1 चम्मच के बराबर मैंने ड्राई हिबिस्कस लिया, ड्राई गुड़हल का फूल लिया। आप यहाँ पे हिबिस्कस पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपके बालों को रिग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा 1 टीस्पून के बराबर फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इन सारी ही चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करके एकदम अच्छा सा पाउडर बना लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब यहाँ पे आपको लेना है अनियन। तो मेरे बालों में ना थोड़ा सा ज़्यादा अनियन लगता है तो मैं यहाँ पे 2 अनियन लूँगी और आपको यहाँ पे रेड ऑनियन का यूज़ करना है। ये हमारे बालों के लिए ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो अच्छे से इसको अब पहले मैंने कद्दूकस कर लिया, उसके बाद इसका जूस मैं निकाल लूँगी। अभी आप देख सकते हैं इतना सारा जूस बन के तैयार हो गया है। इसको मैं इस स्टील के एक बर्तन में डालूँगी। इसमें ये जो हमने पाउडर बनाया है इसको डाल दूँगी मैं। इसमें एक बहुत ही अच्छा सा ऑयल भी मैं डालने वाली हूँ। ये हर्ब इन्फ्यूज आयुर्वेदिक ऑयल है। इसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब एक मैंने पैन लिया है, उसमें पानी डाल दिया है, उसको गैस पे चढ़ा दिया। जब उसमें बॉयल आने लगा तो मैंने ये रख दिया। अब ये अच्छे से गर्म हो चुका है और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब अच्छे से अपने स्कैल्प में और अपने हेयर लाइन में भी इसको लगाना है, ठीक। लगा के 3 घंटे छोड़ूंगी, शैम्पू से हेयर वॉश कर लेना है फिर। तो दूसरे दिन भी आपको 2 रेड अनियन लेना है। मेरे बाल में 2 लगता है, मतलब मेरी स्कैल्प में 2 लगता है। अगर आपके स्कैल्प में एक ही बहुत है तो एक ही यूज़ करिएगा। तो आपको अच्छे से इसको कद्दूकस करके इसका जूस निकाल लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका जूस निकाल लिया है। अब क्या करना है आपको कि एक कॉटन का बॉल लेना है। इस तरीके का कॉटन का आप पैड ले लीजिए। अब इसमें आप डिप करिए और अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प में लगाइए। ये बहुत ही अच्छे से इस तरीके से स्कैल्प में इवेनली लग जाता है। तो इसको लगाने के बाद आपको शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह नहीं है। तो इसको 2 घंटे छोड़ूंगी, फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लूँगी। आज है तीसरा दिन और यहाँ पे मैं अनियन जूस के साथ एक इंग्रेडिएंट और कंबाइन करने वाली हूँ। और वो इंग्रेडिएंट क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। उससे पहले क्या करना है आपको कि इसको कद्दूकस कर लीजिए अनियन को, फिर उसके बाद इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए और इसका जूस निकाल लीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैं हर बार रेड अनियन का ही यूज़ करूँगी, क्योंकि रेड अनियन ही हमारे बालों के लिए अच्छी होती है। अब देखिए यहाँ पे मैं 1 चम्मच के बराबर रॉ एंड प्योर हनी लूँगी। हनी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। पहली बात तो ये आपकी स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, हेल्दी बनाता है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है और बहुत ही अच्छे से नरिश करता है आपके हेयर फॉलिकल्स को। तो हनी भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब अच्छे से कॉटन पैड की हेल्प से मैं अपने स्कैल्प में इसको अच्छे से लगा लूँगी। पूरे स्कैल्प में लगा लेना है और हेयर लाइन को आप मत भूलिएगा। इसको मैं 2 घंटे 3 घंटे के लिए छोड़ूंगी, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लूँगी। पहले 2 दिन तो मैंने अपने बालों में अनियन जूस इस्तेमाल किया और मैंने कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि सिर्फ 2 दिन में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, है ना। लेकिन तीसरे दिन जो रिजल्ट मुझे दिखा वो ये कि मेरे बाल ना झड़ना बहुत हद तक कम हो गए। अब पता नहीं ये मेंटली है या फिर सच में अनियन जूस का
इतना अच्छा रिजल्ट था कि मेरा हेयर लॉस बहुत ही हद तक कम हो गया। ठीक है, मतलब बाल ऐसे कंघी करने पे बाल उतने नहीं गिर रहे थे जितना पहले गिरते थे। बहुत ही हद तक हेयर लॉस स्टॉप हो गया और मुझे अपनी स्कैल्प बहुत ज्यादा हेल्दी दिखने लगी। मेरी स्कैल्प एकदम शाइनी शाइनी दिखने लगी। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अनियन जूस आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। जो क्लॉग्ड पोर्स होते हैं ना, उनको भी अनक्लॉग करता है, इसीलिए स्कैल्प इतनी नीट एंड क्लीन दिखने लगी थी। आज है डे 4 और अनियन की स्मेल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं आप लोगों को आगे बताने भी वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से अनियन की स्मेल को ख़त्म किया अपने बालों से। तो 2 रेड अनियन का जूस निकाल लीजिए, इसमें आयुर्वेदिक हर्ब इन्फ्यूज ऑयल डालिए। मैंने इसको अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इस ऑयल का, तो इस वीडियो को आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अब मैं इसको अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प में लगा लूँगी। और हाँ, आपको अपना जो हेयर लाइन है ना, उसको नहीं भूलना है, अपनी हेयर लाइन में भी अच्छे से लगा लीजिए। फिर उसके बाद मैं 3 घंटे के लिए छोड़ूंगी। उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं आप लोग को बताऊंगी। तो अनियन जूस को लगा के मैं 2-3 घंटे के लिए छोड़ती थी। उसके बाद सिर्फ नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेती थी। लेकिन मेरे बालों से इतनी तेज स्मेल आती थी ना कि मैं सो भी नहीं पाती थी अच्छे से, मुझे महकता रहता था। तो इसलिए मैंने नेक्स्ट डे क्या किया कि अपने बालों में नेचुरल शैम्पू का भी इस्तेमाल किया। तो नेचुरल शैम्पू का यूज करने के बाद ना अनियन की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी। तो मैं आप लोगों को नेचुरल शैम्पू बनाना बता रही हूँ। नेचुरल शैम्पू बनाने के लिए इसको रात भर भिगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका तुरंत ही रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको रीठा लेना है। रीठा बहुत ही अच्छा शैम्पू है, नेचुरल शैम्पू है, जो आपके बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन करने का काम करता है। एट द सेम टाइम ये आपके जो नेचुरल ऑयल होते हैं स्कैल्प के और हेयर के, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। अब यहाँ पे आपको शिकाकाई लेनी है। तो एक बड़ी सी मैंने शिकाकाई ले ली है। शिकाकाई भी बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। ये सारी चीज़ें, अब मैंने थोड़ा सा आंवला लिया है। तो ये जो भी इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड किए हैं सारे आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हेयर ग्रोथ भी सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ डैंड्रफ को भी ख़त्म करते हैं, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को भी ट्रीट करने का काम करते हैं। अभी क्या करना है आपको कि इसमें आप गर्म पानी डालिए और इसको गैस पे रखिए। अब जब तक ये रिड्यूस होके हाफ़ नहीं हो जाता तब तक आप इसको पकाते रहिए। देखिए अभी ये रिड्यूस होके हाफ़ से भी थोड़ा कम हो गया है। अब देखिए क्या करना है आपको कि रीठा में जो भी सीड वगैरह हो सब निकाल लीजिए आप। निकालने के बाद आपको इसको ग्राइंड करना है ग्राइंडर में। बहुत ही अच्छे से आप ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको कि स्ट्रेन भी करना है इसको, ठीक है। बिना स्ट्रेन किए अगर आप इसको अपने बालों में लगाएंगे तो बहुत सारे रेजिड्यू आपके बालों में फंसेंगे और हो सकता है कि आपका जो बाथरूम है वो भी ब्लॉक हो जाए, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलती है। तो इसको स्ट्रेन कर लीजिएगा। अभी देखिए मैंने अनियन जूस लगाया था, ये मेरे बालों में सूख गया है। अब मैं क्या करूँगी कि अच्छे से इस शैम्पू को लगा लूँगी। ये बहुत माइल्ड शैम्पू है, अगर आप इसको रोज़ भी यूज़ करेंगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो इस शैम्पू को लगा के मैं 2 घंटे छोड़ती हूँ, फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छे से बाल साफ़ हो जाता है, ऑयल भी निकल जाता है। फिर उसके बाद जितने दिन भी मैंने अनियन जूस इस्तेमाल किया, उसके साथ साथ मैंने नेचुरल शैम्पू का भी इस्तेमाल किया। तो उससे स्मेल से छुटकारा मिल गया, क्योंकि इतना तेज स्मेल आ रहा था ना कि पूछिए मत। मैं बिल्कुल भी परेशान हो गई थी, मुझे लग रहा था कि मैं इसको 7 दिन तक कंटिन्यू कर ही नहीं पाऊंगी। अभी अनियन की स्मेल से परेशान हैं और सिर्फ स्मेल की वजह से अनियन जूस आप अप्लाई नहीं करते हैं, तो देखिए आप नेचुरल शैम्पू का यूज करिए, ये आपके बालों से स्मेल पूरी तरीके से हटा देगा अनियन की, ठीक है। अच्छा, अनियन जूस लगाने के बाद और ये शैम्पू भी साथ में लगाने पे ये देखिए बालों में कितनी ज़्यादा शाइन आ गई है। बाल बहुत ही कमाल के हो गए हैं, सच बताऊं मैं आपको, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही शाइनी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। ऑनियन जूस को यूज करते हुए आज 4 दिन हो गए और मुझे मेरे हेयर लॉस में बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखा है। मेरा हेयर लॉस बहुत कम हो गया है और साथ ही साथ आपको पता है मेरे बाल मुझे थोड़े से काले भी लग रहे हैं। अगर आप डार्क कलर की अनियन का यूज करते हैं ना, तो ये आपके बालों को काला बनाने में भी हेल्प करती है, ऐसा मैंने पढ़ा था। लेकिन अभी मुझे अपने बालों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। मेरे बाल मुझे ज्यादा काले दिख रहे हैं पहले से। मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। आप देखिए मेरे बाल पहले से काफी काले लग रहे हैं। और मैं आप लोगों को अपनी स्कैल्प दिखाती हूँ। आप स्कैल्प देखिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो गई है। देखिए कुछ भी नहीं है, पहले ऐसे ऐसे ड्राई फ्लेक्स होते थे, लेकिन अभी देख सकते हैं आप मेरी स्कैल्प बहुत हेल्दी हो गई है। मतलब ये अनियन जूस ना आपके बालों से डैंड्रफ निकालने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। देख सकते हैं आप, मेरी स्कैल्प नीट एंड क्लीन दिख रही होगी आपको, देखिए। तो बाकी के 3 दिन भी आपको सेम प्रोसेस करना है, सेम तरीके से अनियन जूस लगाना है, छोड़ना है, वॉश करना है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो अनियन जूस को 7 दिनों तक लगातार यूज करने के बाद मेरा हेयर लॉस बहुत हद तक रिड्यूस हो गया।
जो स्कैल्प है वो बहुत ज्यादा हेल्दी हो गई, बाल भी मेरे थोड़े से काले लग रहे हैं। तो अगर आपको भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, ज्यादा हेयर लॉस है, तो इसको लगातार 7 दिनों तक आप यूज करके देखिए, हो सकता है आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। और अगर आप इसको 7 दिनों तक लगातार यूज करने जा रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। और अगर आपको इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है, स्मेल से आप बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं, तो नेचुरल शैम्पू का यूज जरूर करिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।